नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है शिवेश्वर मंदिर का रहस्य, प्रेम की विजय। हाँ, इसमें एक कॉलेज ट्रिप है, एक वो पुराना समंदरी है जिसके बारे में थोड़ी डरावनी बातें हैं। बिल्कुल। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं राज और सिया, वो कॉलेज ट्रिप पर जाते हैं एक पहाड़ी गांव, और वहां उन्हें पता चलता है इस शिवेश्वर मंदिर के बारे में। गांव वाले कहते हैं कि भाई रात में वहां कोई नहीं जाता। अच्छा। क्यों? अब मानते हैं कि वहाँ कोई आत्मा है, और ये भी कि जो रात रोका वो लौटा नहीं। ओहो, तो ये डर वाली बात है। हाँ, और यहीं से कहानी थोड़ी घूमती है। राज, जो सिया को पसंद करता है, उसे चैलेंज दे देता है क्या चैलेंज? कि चलो मंदिर में एक रात बिताते हैं। अरे वाह, मतलब हिम्मत है लड़के में। यहीं पर वो डर और हिम्मत का टकराव शुरू हो जाता है। हाँ, गांव वालों का डर, सिया की शायद थोड़ी हिचकिचाहट। और राज का ये दुस्साहस, और ये सब कुछ प्रेम के इर्द गिर्द। ये दिलचस्प है। बिल्कुल। और फिर वो सीन आता है आधी रात का, मंदिर के अंदर। घना अंधेरा, बस टॉर्च की हल्की रोशनी, और तभी अचानक से मंदिर की घंटी बजने लगती है अपने आप। बाप रे, जाहिर है सिया तो डरी गई होगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन तभी राज उसका हाथ पकड़ लेता है। हाँ, ये अहम है। ये सिर्फ मतलब हाथ पकड़ना नहीं है, ये उस डरावने माहौल में एक तरह का भावनात्मक सहारा है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे किसी का साथ होना, खासकर जब उसमें अपनापन हो, डर को कम कर सकता है। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि डर क्या हमेशा बाहरी होता है, या कभी-कभी अंदर ही होता है, जिसे बस किसी के साथ की जरूरत होती है। खैर, तभी एक और अजीब चीज होती है। एक पुरानी सी किताब, कोई ग्रंथ जैसा, वो फर्श पर गिरता है अपने आप? हाँ, और इतना ही नहीं, उसके पन्ने हवा में खुद ब खुद पलटने लगते हैं। अच्छा। और एक पन्ने पर आके रुक जाते हैं। उस पर कुछ लिखा था। क्या लिखा था? लिखा था, जिसने प्रेम के साथ सच्चाई को स्वीकार किया, वही इस रहस्य को समझ पाया है। ओहो, प्रेम के साथ सच्चाई। ये तो मतलब कहानी का एकदम सेंटर पॉइंट लगता है। हाँ, पर इसका मतलब क्या? कौन सी सच्चाई, आत्मा की या कुछ और? ये अच्छा सवाल है। शायद ये सिर्फ उस भूत प्रेत वाले रहस्य की बात नहीं है। हो सकता है ये इमोशनल सच्चाई की बात हो, जैसे अपने डर को मानना, अपने प्यार को कबूल करना। कहानी शायद इशारा कर रही है कि हल किसी जादू टोने में नहीं, बल्कि अंदर है। हाँ, अंदरूनी स्वीकृति में, प्रेम और सच्चाई की स्वीकृति। और जैसे ही हो दोनों इसे जोर से पढ़ते हैं, दीवार में एक दरार खुल जाती है। सच में? हाँ, और उसमें से एक सुंदर युवती की आत्मा जैसी दिखती है। अच्छा। वो कहती है कि वो सदियों से इंतजार कर रही थी मुक्ति का, और सच्चा प्यार ही उसकी चाबी था। देखिए, यहीं पर कहानी थोड़ी अलग हो जाती है आम भूत की कहानियों से। कैसे? आत्मा किसी श्राप या बदले की वजह से नहीं अटकी हुई, वो प्रेम की कमी या उसकी गैर मौजूदगी की वजह से बंधी थी। और उसकी मुक्ति किसी तांत्रिक से नहीं हुई, बल्कि दो इंसानों के बीच जो वो प्यार पनप रहा था और उनकी सच्चाई को मानने की हिम्मत, उससे हुई। तो ये प्रेम की ताकत है। हाँ, प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति। और फिर वो आत्मा रोशनी में मिल जाती है। मंदिर जो पहले डरावना लग रहा था, वो एकदम शांत सुंदर हो जाता है। कमाल है। अगली सुबह राज और सिया बाहर आते हैं मुस्कुराते हुए, पर रात क्या हुआ ये राज उन्हीं के बीच रहता है। तो मतलब पूरी कहानी का सार यही निकलता है कि प्रेम और सच्चाई, उसे स्वीकार करने की हिम्मत, हाँ, उसी ने न सिर्फ डर को हराया, बल्कि एक सदियों पुराने रहस्य को सुलझा दिया, एक आत्मा को मुक्ति भी दिला दी। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि अक्सर जिन्हें हम कहते हैं ये भूतिया जगह है या ये रहस्यमयी घटना है, क्या वो असल में कुछ अनसुलझी भावनात्मक कहानियां हैं? क्या उन जगहों को किसी तंत्र मंत्र से ज्यादा इंसानी समझ और हमदर्दी की जरूरत है? सही बात है। और ये सवाल भी रह जाता है कि क्या दुनिया में और भी ऐसी जगह हैं, ऐसी किंवदंतियां, जो बस सही नजरिए का इंतजार कर रही हैं? शायद प्रेम का नजरिया या सच्चाई का। हाँ, जिससे उनका असली मतलब सामने आ सके।